हेलो, मैं हूं सरताज। फिर से आपका स्वागत है दे मेक अस प्राउड के दूसरी वीडियो में। मैंने अभी तक आपको बताया है सुश्रुता और चराका के बारे में, और मैं दे के बारे में पढ़ रहा हूं, यानी कि वो सारे लोग जिन्होंने कुछ हमें बहुत नया दिया है और उनकी बदौलत हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। जैसे कि सुश्रुता के बारे में मैंने बताया कि उन्होंने डॉक्टरी में कौन से बॉडी पार्ट्स को कैसे सही करना है, या आँख में अगर कोई बीमारी हो गई है, कैटरैक्ट, उसे कैसे सही करना है, तो उन्होंने बताया। चराका ने आपको बताया कि कौन से पूरे बॉडी में अगर कोई चीज़ बीमारी आ गई है, जैसे बुखार हो गया हो, या फिर कोई एक सिंगल बॉडी पार्ट नहीं बल्कि सारे, जैसे काला ज़र बुखार है, तो उनको कैसे सही करेंगे, चराका ने बताया था। उन्होंने 2 बुक भी लिखी है, चरका संहिता और सुश्रुता संहिता। सुश्रुता ने सुश्रुता संहिता लिखा है और चरका ने चरका संहिता लिखा है। मैं एक तीसरे शख्स के बारे में बात करूंगा जिनका नाम है आर्यभट्ट। उन्होंने मैथमेटिक्स की दुनिया में बहुत नई चीज़ दी है। आर्यभट्ट, उनके बुक का नाम है, मैं दिखा देता हूँ उनकी तस्वीर, ये देखिए, ये है आर्यभट्ट। इन्होंने 2-3 चीज़ के बारे में बहुत कुछ बताया है। मैथ्स में आज जो हम लोग ज़ीरो के बारे में पढ़ते हैं, उनका प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि 251, 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? 200। तो प्लेस वैल्यू सिस्टम इन्होंने पूरी दुनिया को दिया, और उन्होंने चांद, सूरज, प्लैनेट के बारे में इतना एक्यूरेट बताया है, बहुत पहले ही इतना एक्यूरेट बताया है कि आज हम लोग सब कुछ होते हुए भी इतना ज़्यादा डेवलप कर गए हैं, फिर भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं। और जो आज जानते हैं उसका आधा तो इन्होंने खुद ही बता दिया था, जबकि इनके पास बहुत कुछ पहले नहीं था। यानी उनके पास इतना ज़्यादा जहन था, अकल है ना, दिमाग था, कि उन्होंने कैलकुलेशन के ज़रिए और अपनी सोच के ज़रिए बहुत कुछ बताया था। उन्होंने स्टार्स के बारे में हमें बहुत कुछ बताया था, मून, प्लैनेट और दूसरी चीज़ के बारे में उन्होंने बहुत कुछ डिटेल में बताया था, जो कि आज हम लोग जानते हैं। मैथ्स में उन्होंने अलजेब्रा, अरिथमेटिक, मेंसुरेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया है। जो आज हम लोग मैथ्स में जो कुछ भी पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ें इन्होंने दिया है। यानी इनकी डिस्कवरी है, हम ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने खोजा है। ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ते हैं, अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी तो क्लास 5th में हैं हम लोग, तो 5th में नहीं, लेकिन 9-10 वाले बच्चे पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। फ्रैक्शन हम लोग पढ़ते हैं, तो फ्रैक्शन इन्हीं का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़े ग्रेट मैथमेटिशियन कहलाते हैं, और ये ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स भी कहलाते हैं, ठीक है ना। एस्ट्रोनॉमर्स किसे कहते हैं? जो चांद, सूरज, सितारे, ये सब के बारे में, प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं, उसे एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। तो ये एस्ट्रोनॉमर भी थे और ये मैथमेटिशियन भी थे। एस्ट्रोनॉमर समझ में आया ना? तो एस्ट्रोनॉमर देखिए, ये एस्ट्रोनॉमर ये दिखा रहा है ना, इनके बारे में पढ़ते हैं, तो ये एस्ट्रोनॉमर थे और मैथमेटिशियन भी थे। मैथमेटिशियन क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ दिया है, अलजेब्रा के बारे में बहुत कुछ बताया है, ट्रिग्नोमेट्री इन्होंने ईजाद किया है। तो ये मैथमेटिशियन भी थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लिटरेचर एंड म्यूज़िक के बारे में। लिटरेचर किसे कहते हैं? मैं आपसे कहूँ कि लिटरेचर किसे कहते हैं, आप बता पाएंगे? लिटरेचर, जैसे अब आज हम लोग हिंदी, उर्दू, संस्कृत वगैरह पढ़ते हैं, ये लिटरेचर के अंदर आता है। म्यूज़िक भी आता है। अब देखिए, म्यूज़िक को फिर अलग बना दिया गया है। लिटरेचर, जैसे कि उर्दू में कोई पोएम लिखता है, उर्दू में कोई बड़ी कहानियाँ लिखता है, उर्दू में बहुत बड़ा नॉवेल लिखा जाता है, उसी तरह से हिंदी में भी लिखा जाता है, उसी तरह से संस्कृत में भी लिखा जाता है। तो कालिदास के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कालिदास और तानसेन और मुंशी प्रेमचंद्र, ये 3 के बारे में आपको मैं बताऊंगा। कालिदास एक बहुत बड़े पोएट थे, बहुत ही बड़े पोएट, और ये संस्कृत में सब कुछ लिखते थे। बहुत बड़े पोएट थे और संस्कृत के पोएट थे। जिस तरह से उर्दू के पोएट होते हैं, जैसे मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल, ये बड़े बड़े शायर हैं, वो उर्दू के हैं। उसी तरह से कालिदास जो थे, ये संस्कृत के पोएट थे, और पोएट के साथ साथ ये ड्रामेटिस्ट भी थे। क्लियर है? पोएट के साथ साथ
ड्रामेटिस्ट थे। और ये चंद्रगुप्त टू के वक्त में, उनके समय में, ये कोर्ट पोएट भी थे। यानी कि चंद्रगुप्त, यानी कब की बात कर रहे हैं हम, आज से कई सौ साल पहले की बात। अभी इससे पहले तो अंग्रेज शासन करते थे यहाँ पे, उससे पहले मुग़ल करते थे, मुग़ल से भी पहले इनका राज था, चंद्रगुप्त का। ठीक है, तो उनके ज़माने में ये कोर्ट पोएट रहा करते थे। ठीक है, और इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है आपको, रघुवंशा और मेघदूत, इन्होंने इस लैंग्वेज में, संस्कृत में लिखा है। अब संस्कृत धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, लेकिन संस्कृत बहुत ही बेहतरीन अच्छा लैंग्वेज है। अगर जिसको आता है वो बहुत अच्छी बात है, और हम लोग को भी सीखना चाहिए, लेकिन वक्त नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा लैंग्वेज है। तो उस लैंग्वेज में, बहुत टफ भी लोग उसको मानते हैं, उस लैंग्वेज में इन्होंने सब कुछ लिखा है। इनका एक प्ले है, प्ले समझते हैं ना, ड्रामा। तो एक उनका प्ले है अभिजनाना शकुंतलम, ये बहुत ही मशहूर हुआ है, बहुत ही मशहूर। ये इतना मशहूर प्ले है कि इस प्ले का ट्रांसलेशन किया गया है बहुत सारे लैंग्वेजेस में, बहुत सारे लैंग्वेजेस में, अरबी में से लेकर के इंग्लिश में, फ़ारसी में, तरह तरह के लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। ये उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटिंग है, पीस ऑफ राइटिंग कहेंगे। ठीक है, इनकी वजह से इनका नाम जो है पूरी दुनिया में लिया जाता है, कालिदास का। ठीक है, ये किस तरह के पोएट थे, संस्कृत पोएट और ड्रामेटिस्ट दोनों थे। ठीक है, ये इंडिया में और इंडिया से बाहर दोनों में इनका नाम है। इंडिया में तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन इंडिया से बाहर भी लोग इनको बहुत ही रेस्पेक्ट से इनका नाम लेते हैं। ठीक है, इन्होंने जो एक प्ले लिखा है अभिजनाना शकुंतलम, ये बहुत ही मशहूर हुआ था। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तानसेन के बारे में। तानसेन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तानसेन क्या थे, ये सिंगर भी थे और म्यूजिशियन भी थे। और ये कब के किस ज़माने में थे, ये कालिदास के बाद। कालिदास तो बहुत पहले के कवि थे, तानसेन उसके बाद रहे हैं। जब मुग़ल एम्पायर जब यहाँ पे आया, तो उसमें एक राजा थे अकबर, अकबर द ग्रेट, बहुत बड़े राजा माने जाते हैं। तो अकबर द ग्रेट के वक्त में ये म्यूज़िक बजाते थे और गाते भी थे। ये मेडिएवल पीरियड हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अकबर ने अपने कोर्ट में कुछ लोगों को रखे हुए थे, जैसे कि म्यूज़िक, लिटरेचर, उसी तरह से सिंगर, और अलग अलग किस्म के लोग को रखा हुआ था उन्होंने। और वो लोग को अकबर कहता था जेम्स, 9 जेम्स। ठीक है, तो ये जो तानसेन थे वही 9 जेम्स में से एक थे। बहुत ही बड़े, बहुत ही ग्रेट सिंगर, बहुत ही ग्रेट म्यूजिशियन थे उन्होंने। अच्छा, आपने वो सुना होगा राग करके जो गाते हैं ना, जो म्यूज़िक से पहले जो लोग ऐसे करते हैं, वो इन्हीं का डिस्कवरी है। ये रागा मल्हार, रागा दीपक, ये इनका अपना स्टाइल है ना। इससे पहले भी म्यूज़िक था, लेकिन इन्होंने ये खुद डिस्कवर किया है। रागा मल्हार, रागा दीपक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इनका जो स्टाइल था वो बेसिकली इन्होंने शुरू किया था इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल से, है ना। लेकिन बाद में इन्होंने अपना स्टाइल डेवलप कर लिया, रागा मल्हार एंड रागा दीपक। लेकिन पहले वो अकबर कोर्ट में किस तरह का वो म्यूज़िक या सिंगर थे, तो वो इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल में करते थे। लेकिन बाद में इन्होंने खुद ही अपना नया म्यूज़िकल ट्यून को डेवलप कर लिया, जिसका नाम क्या है, रागा मल्हार एंड रागा दीपक। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं, अच्छा, नवरत्न, 9 जेम्स को क्या कहेंगे, नवरत्न। ठीक है, तो 9 जेम में से एक थे तानसेन। अब एक आखिरी म्यूज़िक में से, लिटरेचर में से एक आखिरी शख्स का हम लोग इस सिलेबस में पढ़ रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद इनका एक्चुअल नाम नहीं है। ये मुंशी प्रेमचंद जिस तरह से गालिब का नाम क्या है, असदुल्ला खां,
लेकिन गालिब गालिब सब कोई कहता है। उसी तरह से मुंशी प्रेमचंद्र का नाम एक्चुअल में क्या है, धनपत राय, लेकिन वो अपनी राइटिंग में मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से लिखते थे। ठीक है, तो इनका नाम ही पड़ गया मुंशी प्रेमचंद्र, हालांकि इनका नाम क्या है, धनपत राय। देखिए एक्चुअल नाम क्या है इनका, धनपत राय। ये बहुत ही बड़े राइटर है, बहुत ही बड़े राइटर, इतनी इतनी चीज़ इन्होंने लिखा है। अच्छा, इनकी सबसे बड़ी बात है कि ये इन्होंने उर्दू हिंदी ये दोनों लैंग्वेज में लिखा है, हिंदी में भी लिखा है और उर्दू में भी लिखा है। एक राइटिंग है इनका असरारे माबिद, है ना, आवाज़े खलक, असरारे माबिद, इन्होंने एक नॉवेल लिखा है। और किस में छपा था ये, आवाज़े खल्क, एक उर्दू मैगज़ीन था उसमें छपा था, ये बहुत ही पॉपुलर हुआ था। बाकी इनकी राइटिंग में सबसे अच्छी बात क्या है, ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, यही सबके लिए लिखे हैं। ये आपने वो सुना होगा कफन, एक उन्होंने एक कहानी लिखी है, छोटी सी कहानी है और बहुत ही मज़ेदार है। और वो कहानी में ये जो भी कहानी लिखते थे ज़्यादातर ऐसा ना हार्ट टचिंग, मतलब दिल को छू जाने वाला, है ना। ईदगाह उन्होंने लिखा है, गबन लिखा है ना, सेवा सदन लिखा है। ये सब इनकी राइटिंग ऐसी। ईदगाह आप पढ़िएगा तो बहुत मज़ा आएगा, है ना। मतलब कि समाज में जो चीज़ होता है ना, जिस तरह से लोग सताते हैं एक दूसरे को या कैसे समाज में हो रहा है, वो उसको बताते हैं वो राइटिंग के ज़रिए, और बहुत ही अच्छा सबक देते हैं, बहुत ही अच्छा लेसन देते हैं। ठीक है ना, उनको आप पढ़िएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अच्छा, उनकी राइटिंग जो है इतना ज़्यादा मशहूर है कि उनकी राइटिंग को भी रशियन लैंग्वेज में या फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, उनको कहा जाता है कि 20वीं सेंचुरी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट रहे हैं, है ना, ग्रेटेस्ट राइटर रहे हैं वो। उनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। शेक्सपियर क्यों? क्योंकि शेक्सपियर एक बहुत बड़ा राइटर है, ड्रामेटिस्ट है ना, पूरे यूरोप का सबसे बड़ा है। मुंशी प्रेमचंद्र को भी शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है, इतने बड़े राइटर हैं। उनसे कंपेयर किया गया है, ठीक है ना, उनसे तुलना की गई है। तो वो भी बहुत बड़े राइटर थे, ये भी बहुत बड़े राइटर हैं। तो वो ज़्यादातर ड्रामा लिखते थे, लेकिन ये हर तरह की राइटिंग इन्होंने लिखी है। ठीक है, तो ईदगाह, अगर आपको वक्त मिले, समय मिले, तो आप ईदगाह और कफन, ये दो चीज़ आप पढ़ के देखिएगा, कैसा बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो ये मुंशी प्रेमचंद थे। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सोशल रिफॉर्मर, और वो आखिरी वीडियो होगा। इसमें कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको बताना है कि कालिदास, आर्यभट्ट और मुंशी प्रेमचंद्र ये कौन थे। उनके बारे में दो या तीन लाइन लिखनी है। ठीक है ना, आप कमेंट में ही लिख दीजिएगा। ठीक है, हम लोग मिलेंगे तीसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।